नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आज उन 5 राजयोगों के बारे में जो यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बनते हैं तो व्यक्ति बनता है महाधनी। साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक करके इन राजयोगों के बारे में। सबसे पहले आता है साथियों मालव्य राजयोग। ये कैसे बनता है? तो ये बनता है शुक्र से। अब शुक्र की वो कौन सी स्थितियां होंगी ये अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं कि योग कौन कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहला योग हो गया मालव्य योग, जो बनेगा शुक्र से। इसके बाद में एक योग बनता है जिसका नाम है शश योग, ये बनता है शनि से। एक योग है जिसका नाम है रोचक योग, ये बनता है मंगल से। एक योग है जिसका नाम है हंस योग, ये बनेगा गुरु से। और एक योग है जिसका नाम है भद्र योग, ये बनेगा बुध से। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मालव्य योग के बारे में। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में शुक्र देव इन 4 भावों में कहीं पर भी विराजमान हो, पहली कंडीशन तो ये हो गई। इन 4 भावों में कहीं पर भी विराजमान हो, 2 नंबर की राशि में हो, 7 नंबर की राशि में हो अथवा 12 नंबर की राशि में हो, तो ये बनाएंगे मालव्य राजयोग। अब मालव्य योग में व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होगा, ज़्यादातर मामलों में तो इनका जो जन्म होता है एक आर्थिक स्थिति ऐसे व्यक्ति के परिवार की पहले से ही मजबूत होती है, परंतु किसी कारणवश यदि इनका जो जन्म है वो किसी गरीब परिवार में भी यदि होता है तो ये अपनी कला के बल पर, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ अचीव करते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, सही एज पर अचीव कर लेते हैं। मतलब लाइफ में ज़्यादा लेट नहीं होते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए। इनको ठीक ठाक सही एज पर सब कुछ प्राप्त होता है। भूमि, भवन, वाहन, अच्छे खाने का सुख, कपड़ों का सुख, भूमि, मकान, सब कुछ इनको बहुत अच्छे से प्राप्त होता है यदि मालव्य योग इनका बना हो। और अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में जरूर आती है। इसके बाद साथियों बात करेंगे दूसरे राजयोग की। तो साथियों देखते हैं शश योग कैसे बनेगा। जब भी शनि देव केंद्र के इन 4 भावों में विराजमान हो जाएं, कहीं पर भी हो, केंद्र के भावों में विराजमान हो, 10 नंबर की राशि में हो जाए, 11 नंबर की राशि में हो जाए, ये इनकी स्वयं की राशियां हैं। जैसे कि मकर राशि 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है, और या फिर ये अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान हो जाए, तो इस राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब ये राजयोग कैसा फल प्रदान करेगा? तो आप देखिए, क्योंकि शनि देव मेहनत के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होगा, इनकी जो ये अपने मिड लाइफ तक ये अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत इनको करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ सकता है इनको। लेकिन इनका जो लाइफ का जो सेकंड हाफ है ना, उसमें ये इतनी तरक्की करते हैं, इतनी तरक्की करते हैं कि फिर और सारे राजयोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि शनिदेव इनको इनके फर्स्ट पार्ट में इतना कुछ सिखा देते हैं कि इनकी नींव इतनी मजबूत रखते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने लेटर पार्ट में जो है ना, सेकंड हाफ में ना, बहुत ग्रोथ करता है, बहुत आगे बढ़ता है। तो शनिदेव का चीज़ें ना डिले होती हैं, क्योंकि शनिदेव मजबूत कंडीशन में बैठे हैं तो डिले अवश्य करेंगे, डिनाई नहीं होगा। और जब इनकी सक्सेस होती है ना, जब ये सक्सेस देते हैं तो लोग अपनी पीढ़ियों तक का इंतजाम करके जाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। इसके बाद साथियों बात करेंगे अगले राजयोग की, जो है रोचक राजयोग। अब ये रोचक राजयोग कैसे बनेगा? तो यदि मंगल देव केंद्र के इन 4 भावों में कहीं पर भी विराजमान आपको दिख जाएं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मेष राशि
मकर राशि या वृश्चिक राशि के होकर के विराजमान हों, यानी कि 1 नंबर में, 8 नंबर में या 10 नंबर में केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हों, तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। अब इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बचपन से ही निडर और साहसी होता है। ऐसे व्यक्ति का जो साहस है वो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ऐसा व्यक्ति निडर होता है, किसी से भी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। क्रोध भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत आता है। क्रोध की जो इनकी एक कैपेसिटी है ना, वो इनको क्रोध जो है ना कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, इतना क्रोध भी ऐसे व्यक्तियों को आता है। आप देखेंगे जब भी मंगल इन भावों में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी का लेवल जो होता है ना, वो भी और लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। भूमि ऐसे व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होती है, बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। भूमि निश्चित रूप से प्राप्त होती है, और ख़ास तौर पर यदि इनको मंगल की 7 वर्षों की महादशा यदि जीवन में मिली है, ऐसा संभव ही नहीं है कि इनको भूमि का लाभ ना मिले, करवाते ही हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार सेना में हो सकता है, पुलिस में जा सकता है, या किसी ऐसे इमरजेंसी वाली जो सेवाएं होती हैं, जैसे ऐसा व्यक्ति सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ इस प्रकार के प्रोफेशन में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, अपना सकता है, और बहुत पैसा ऐसा व्यक्ति कमाता है, बहुत बड़ा इसको धन लाभ होता है मंगल की इस स्थिति में बैठने पर। साथियों, बात करेंगे अगले योग की। साथियों, चौथा राजयोग है हंस राजयोग। ये बनता है देवगुरु बृहस्पति से। कैसे बनेगा? तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र के इन 4 भावों में कहीं पर भी विराजमान आपको दिख जाएं, 9 नंबर में, 12 नंबर में अथवा 4 नंबर में यदि ये विराजमान हैं, तो हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। अब हंस राजयोग में व्यक्ति को कैसा फल मिलेगा? तो आप देखिए, ऐसे व्यक्ति के कुंडली में गुरु बहुत बलवान हैं, और यदि गुरु बलवान हैं तो आपकी कुंडली के सैकड़ों दोषों का वो नाश कर देते हैं। कुंडली में 100 दोष क्यों ना लगे हों, यदि एक केंद्र में बलवान गुरु बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली ऑटोमेटिक अच्छी हो गई। हम जब भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि सबसे पहले हमारी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर ही जाती है कि गुरुदेव कहाँ बैठे हैं। यदि उनका इम्पैक्ट अच्छे भावों पर पड़ रहा होता है तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी मुसीबतों में क्यों ना घिरा हो, ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता अवश्य प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन करते हैं। ये हमारे नेचुरल इनबिल्ट ज्ञान हमें देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर नेचुरल इनबिल्ट ज्ञान बहुत होता है, ज्ञानी होता है ऐसा व्यक्ति जिसके देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन संबंधित, संतान संबंधित, विवाह संबंधित दिक्कतें जीवन में नहीं आने देते, और एक अच्छी लाइफ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जब भी देवगुरु बृहस्पति इन राशियों में केंद्र में विराजमान हो जाए। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद ऐसे जातक को प्राप्त होता है। और यदि कर्क राशि के इन 4 भावों में कहीं पर भी ये विराजमान हैं तो आप मान करके चलिए कि ऐसे व्यक्ति को बड़ी मात्रा में धन लाभ, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्राप्त जीवन भर होती रहती है। साथियों, बात करेंगे अपने आखिरी राजयोग जो कि है भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, जो कि बनता है बुध से। आइए देख लेते हैं इसके क्या लाभ मिलेंगे। साथियों, बात करेंगे भद्र राजयोग की। जब भी बुध देव केंद्र के इन 4 भावों में से कहीं पर भी विराजमान हो, 3 नंबर के विराजमान हो या 6 नंबर के विराजमान हो, तो ये बनाएंगे पंच महापुरुष राजयोगों में से एक भद्र राजयोग। अब भद्र राजयोग में व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होता है,
एकेडमिक्स में ऐसा व्यक्ति, देखिए गुरु जो है वो नेचुरल इनबिल्ट ज्ञान है, और बुध जो है ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत लॉजिकल माइंड ऐसे व्यक्ति का होता है। तर्क करने की क्षमता, वाद संवाद करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की जबरदस्त होती है। हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, आपने इधर से क्वेश्चन पुट किया, वहां से ये लीजिए आंसर, और बिल्कुल लॉजिक के साथ में, तर्क के साथ में, तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति का बुद्ध जो है ना बहुत स्ट्रोंग है। ऐसा व्यक्ति जिसका भी बुद्ध स्ट्रोंग होते हैं, ये मैनेजमेंट की फील्ड में, बैंकिंग की फील्ड में, या किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर अकाउंट्स की फील्ड में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, आप देखेंगे इनकी जन्म पत्रियों को उठा करके, इनका बुद्ध बहुत स्ट्रोंग होता है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन होती है, अकाउंट्स होते हैं, रुपए का लेन देन, व्यापार का लेन देन, क्योंकि बुद्ध जिसका स्ट्रोंग होगा ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, व्यापार करता है, पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा बनाता है। और बुद्ध केंद्र में बैठ गए हैं तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन इनकी बुद्ध की होती है। उस पर भी अगर ये दशम स्थान पर बैठे तो ऐसा व्यक्ति कोई स्किल्ड व्यक्ति होगा, जो कि अपने शहर में किसी ऐसे प्रोफेशन को अपनाए होगा जो कि बहुत फेमस, उस प्रोफेशन की वजह से वो व्यक्ति काफ़ी फेमस हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति यदि व्यापार करते हैं, व्यापार में भी अकूत सफलता, अकूत संपत्ति ये अर्जित करते हैं। अगर इन एक शब्द में कहूँ तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज इनकी अधूरी नहीं रह जाती, धन की वजह से इतना धन ये प्राप्त करते हैं। तो ये पांचों राजयोग बेस्ट हैं। किसी की कुंडली में एक भी राजयोग यदि इनमें से बनता है, जो मेरे बताई हुई जो कंडीशन है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो जीवन है वो बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे होंगे, और उनको जो है ना किसी प्रकार की ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और जिनके में दिक्कत अभी होगी भी, यदि उनके में ये राजयोग हैं, तो निश्चित रूप से आप एश्योर्ड रहिए कि आपका टाइम भी आएगा, और जब आपका टाइम आएगा तो लोग देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।